काफिर गुदाहत गता सलाई, काफिर हो का पीवे अन्यायी, काफिर भांग बसोड़ी भरही, काफिर हो के कोसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नाक नास में देही, काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटी मुख में थुन्या। वह काफिर जो ये कत्था सुपारी मिला के और फिर मुख में सूड़े पान चाबे और फिर थूक पिचरे, सारा दांत काले लाल, सारे दांत लाल, होठ लाल, थूके उड़े बिरान मिट्टी और सारा गंद मचा दे। अन्यों के टेस्ट टट्टू टेस्ट है ये बता। काफिर, ये काफिर है कहते ये ढेड है जो इस तरह की क्रिया करते हैं। काफिर कत सुपारी चूना, पान लपेट मुख में थून्या, थून्या मैंने ठूसा अंदर नौकरा रहा, फिर उन्हें चाबेंगे 1 घंटे की बिरान मिट्टी रख। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। कहते हैं वो ढेड आदमी है जो दूसरे जैसे पहले माली होते थे, वह बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे। कोई नकमी आत्मा जाता था, उन्हें धमका डरा के हांगे तो तोड़ लाता। अब सारा दिन तो मेहनत करें बेचारे, मजदूरी करें, उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना, उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर, वो ढेड होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के उनके वहाँ सब्जी वगैरह तोड़ ले आवे, बाग बगीचे में फल ले आवे। काफिर सो जो अम्ब चचोरे, मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है, अरे एक आधा कोई बात कह रहा हो ना, जैसे बात कोई चलती है, कोई कुछ विचार दे रहा है, एक आधा बैठा बैठा बकवास कर। कहते इस तरह जो करता है वो ढेड आदमी है। यानी पहले बात सुना अगले की पूरी, फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। तो कहते इस तरह कहते जो मजलिस बैठे मुख निपोरे। और काफिर सो जो कानी देही, काफिर जो कन्या धन ले ही। वह ढेड आदमी है जो लड़की बेचते हैं, उसको बेच के यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते हैं उनसे। काफिर जो साड़ी से साखा, काफिर बचन उल्ट पलटे माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध संबंध करते हैं। और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाज रही, ना शर्म, ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, ये मैंने भगत हो, भगता ने हृदय में जमाने चाहिए। ये चाहे एक कथा हो पर वो सच्ची मान के अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए। फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से, इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा, गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ पाँव चल रहे थे तब तो कमा के लाएंगी, वो शराब पीवे। समझाओ माना नहीं, पर माँ की ममता न्यारी हो से कदे तो संभल जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उसने कमी ने कह दिया कि तो अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए घुटी, माँ ने शराब दी, वो ठोकर, और कहते माँ को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा। और आगे ठोकर लागी, शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुल्म कर दिया। तो कहते हैं गिर गया वो, और माँ के दिल से आवाज़ आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लागी। तो यहाँ बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसके साथ फिर बदव्यवहार करें, उसकी बात ना माने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस माँ की, उस सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी
पुत्र वधू आवे मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधू आवेगी, उसने नो बैठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। दूसरे घर में जाना कोई बालक का खेल नहीं है, और वहाँ उस बालक ने कोई राजी ना बोला हुआ रहे क्यों कर फिर वहाँ पर। तो ऐसे हमने एक अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले, और बहुत वह पुत्र वधू है उसके साथ थोड़ा मतभेद करे, यानी कोई भेदभाव करे तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्र वधू को रखे। ऐसे पुत्र वधू का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका। वहाँ तो 15, 20, 18 साल रही होगी और वहाँ आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक गृहस्थ जीवन को भी सुधारना है। तो यहाँ क्या बताते हैं, काफिर जो साली से शाखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलटे माँ का, वो काफिर जो माँ के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ये जो भक्ति मार्ग में माँ हो चाहे पिताजी, अगर न्यू का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने, क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं जो भक्त आत्मा है। और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं नाटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे, फिर देखो विचार। तो ऐसे भगवान का आदेश है। पूजे देई धाम को शीस लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। पूजे देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम है ना, पर अपने कोई कितना श्याम जिन पूजा है, कोई कितना बनभोरी जा है, कोई बेरी आली में, कोई गुड़गामा आली, या कोई और बना रखे हैं। कहते हैं पूजे देई धाम को और शीस हलावे जो, कहते हैं करके ऐसे। और गरीबदास साची के हद काफिर है सोए, वो महापापी है, महा दुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। काफिर जो बनज व्यवहार यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है, वो निकम्मी आत्मा, वो ढेढ़ है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम। काफिर जो चोरी यारम, जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम। ओह, काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम। वो काफिर हैं जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की, यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर है। इस मनुष्य जीवन के फूकांगे, चाहे राष्ट्रपति बन जावा, कल न गधे बने पावांगे। तो कहते हैं वह काफिर जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करे। और जो काफिर जो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर हैं जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर बैरो भूत पुजावे। कहते वो ढेर आदमी है जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर, ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए, तीनों मंत्र। और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया, आप गुरु बन के, वह काफिर, वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे। वो काफिर जो भैरव भूत की पूजाएं करते हैं। पूजे देई धाम को शीस लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। काफिर आन देव को माने,
आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंदबुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने अन्य देवताओं को पूजते हैं, और काफिर जो गुड़ को दूध दे साने। पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी, वो तो मालिक थे, गुड़ के साथ दूध कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफिर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत रुचिकर लगता है, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाएं जानते, चुस्की ले ले, दूध पिए जाते, पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने। आग लगे सी आनंद का जो भगवान से दूर करे। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई, वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेड़ है। वह काफिर जो मृगा मारे, वो काफिर उधर से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे, और काफिर कुएं की मंढावे। जैसे गाय कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ से हटा दे वहां से, कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंढावे। यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें, वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। काफिर भेड़ भेक भेक को मारे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये एक भेक यानी सट दर्शनी, ये नारी डारे भेक, जैसे एक वैष्णो भेक और एक नागा भेक, एक गिरी, एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेक बोलते हैं। तो वहां प्रथम स्नान करने पर नागा और वैष्णो का आपस में झगड़ा हो गया, तो आपस में काट गिरे, एक दूसरे ने कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णो कटका मर गए, वहां गंगा का पानी लाल कर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख को मारे और काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड़ हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहारे। गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो हैं, ये बात को मानने को नहीं, तो जाना ही काल के लोक में है। 100 नारी जारी करेंगे सुरापान 100 बार। एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, ये शंखा नहीं सलेस। शंकर से सतगुरु मिले, इनका न तो न लगे उपदेश। सूर गऊ को खाते हैं, ये भक्ति बेहुने राड। भांग तमाकू खा गए, सोचा बत है हाड। गरीब भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत मदरा आहार। चंद सूर की आव लगिए, चोला धरे बेगार। भांग तमाकू पीवे ही, सुरापान से हेत। गोसत मिट्टी खा करिए, जंगली बने परेत। भांग तमाकू चाबे ही, ये नास नाक में देत। सो तो ईराने गए, जो भड़बूजे का रेत।
भांग तमाखू पीवे ही ये गोश्त गला कबाब, और मोर मर्ग को मार खाते हैं ये देंगे कहाँ जवाब। आला पाला खावे थी या बकरी भेड़िया बाग, सोरू माँ बख्शन करिए कर्म आपने बाग। कुरडी पर गद्धा चरे ये बोले राग रमंड, और वेद कपते बाँच कर वो खा गए मुर्ग अंड। ठुट्टा पी के भांग का यो भंगी भया खुशाल, मगन हुआ माने नहीं इराना है काल। भांग तमाकू पीवते ये चश्मे लाल तमाम, साहेब तेरी बंद साहेबी यो जाने कहाँ गुलाम। द्वादश तलक बनाए करिए फांसी लीनी हाथ, विष के लड्डू देते हैं ये जीवों ऊपर गाथ। नाना वर्णम भेख हैं इस दुनिया के माही, बचन हमारा मानियो ये सब पंथ नरक में जाही। पुणात्माओं, ये अमृतवान भगवान का बोला हुआ है। कहते हैं कितने प्रकार के पंथ चल रहे संसार में, और हमारी बात सच्ची मान जलाए सब नरक में जाएंगे जो यह सच साधना नहीं की थे। इसमें क्या बताते हैं, भांग तमाकू पीवते और चश्मे लाल गुलाल। भांग पी अगर लाल आँख हो जाए, दारू पी लें जब नो कति और मानना नहीं घर के बोलना तो खुरकावे सुल्फा पाड़े पी कर ने, और कहते हैं साहिब तेरी साहिबी यू जाने कहाँ गुलाम। कि भगवान तेरी महिमा ने यू इन नशों का गुलाम कैसे जान सकता है जिसने भांग तमाकू शराब है मांस इस तरह अड़ंगे खाने की आदत पड़ गई। तेरी भक्ति ने के समझे तेरी महिमा से। कहते इनका गुलाम, इन विषयों का गुलाम। साहिब तेरी साहिबी ये जाने कहाँ गुलाम। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। कोई सुकर्म की ना करी बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे। फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई कुबद का चढ़ी चढ़ी चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़गी चित पे,
तू होया मनुष्य नागरे, सोझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। हर सुमर सो हंस कवावे, यो कामी करो दी कागरे। बहुरा ना भर में इस विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, ये पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, वो परगटे पूर्ण भाग रे, परगटे पूर्ण भाग रे। ये जो शब्द है ये वैसे कबीर परमेश्वर जी का है, और परमात्मा की ही नकल हम सभी कर रहे हैं। नित्यानंद जी ये अच्छे साधक हुए हैं, लेकिन ये वैष्णव जी के उपासक थे, विष्णु जी के। और इन्होंने ये शब्द परमात्मा की वाणी से लेकर अपना हिसाब से जोड़ लिया। कोई बात नहीं, हमने इससे निष्कर्ष लेना है। इस वाणी में, नित्यानंद जी वाली में ये वाणी नहीं है कि ऊठ सुबह रतन भर लिया होगा। अब यह जागना दो प्रकार से है। एक तो अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की नींद में यो जीव सोया पड़ा है, इसको जगाया जाता है कि तेरा मूल उद्देश्य परमात्मा की साधना करके इस काल के लोक से, जन्म मृत्यु के रोग से पीछा छुटवाना है। और दूसरा, हम सोते हैं सुबह उठते हैं। अब दोनों तरफ से परमात्मा कहते हैं, एक तो तूने ये जागना है कि तू कर केरा हर करना के चाहिए था, बुराई करता है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीता, ये मनुष्य आहार है, ये तो राक्षसों का आहार था। और दूसरा ये जागना है कि परमात्मा को तूने किस लिए मनुष्य जीवन दिया है, भक्ति करने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। कहते हैं तू नींद से जाग भी गया और उठते हुक्का भरा करें, हुक्का पीनी है। मैंने देखे खूब, हमारा बिटर एक्सपीरियंस है, हमारे सब पीते थे, दादे परदादे पिता चाचा ताऊ। सुत्या उठ दें और काम पाछे जाते हो, चलम दौरा पहुंचेंगे, भर का हुक्का और गुरुड़ गुरुड़ करके फिर घूमन फिरने जाओगे। तो कहते उठ सवेरे, फिर हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रहे, इस अच्छा सोया पड़ा रहता और बढ़िया था। और सुक्रम किया ना करी बंदगी, फूटे तेरे भागरे। यह प्रसंग कहते हर सुमर सो हंस कहावय, कामी क्रोधी कागरे। और भौरा ना भर में इस विष के बन में, इन विकारों के बन में मत बढ़े, और चल बेगमपुर बागरे। हर सुमर सो हंस कहावय, जो भक्ति करेगा वो भगत को आओगा। हमारा एक रिलेटिव भी पड़ा है, वो घनी शराब पिया करता, और शराबी के नाम तो प्रसिद्ध था। तो एक व्यक्ति जो उसने नाम ले लिया, लेने से पहले उनके घर एक भक्त गया, वहाँ पाठ हो रहा था, तो किसी उसके भाई का, तो जिसने पूछा कि मैंने उनके घर जाना, कि तो शराबी का है। उन्होंने सोचा भाई शराबी तो नहीं, भगत शराबी थोड़ी होगा, वो दूसरे का पाठ हो रहा था, नाम उसका बताया गया बड़ा होने करके। तो फिर कुछ दिन पाछा उसने भी नाम ले लिया। 1 साल के बाद फिर दोबारा उन्होंने पाठ कराया, तो कोई वो जब वही व्यक्ति गुजरती फिर उस गांव में सत्संग में आ गया। उनके घर ही से ओल पचौड़ से थे, 2-3 बार जा ले तब भी नाश में जमावा कौन सी गली में पड़ा है। तो उसने फिर पूछना पड़ गया। तो वो पाठ उस दिन उस शराबी का था, यानी वो शराब पीता था, फिर शराब छोड़ दी उसने। तो वो पूछा उसके भाई का नाम लेकर कि मैंने उसका जाना है, क्या काम है, कि वहाँ पाठ हो रहा है ना।
वो दूसरे भगत जी का हो रहा, भीम भगत जी का। वो भीम पहला शराबी था, फिर कहे भीम भगत जी का हो रहा पाठ। रतरा जब वही भगत जी हो गया पिछली बार, आज तो शराबी था। तो कहने का भाव ये है कि जब शराब पिया था तो शराबी हो गया, अरे भक्ति करो भगत जी हो गया। कहते हर सुमर सो हंस कहावे ये कामी क्रोधी कागरे। जो ज्ञान हो पाछे बिना छोटे वो तो ढेर आदमी है, और जो ज्ञान हो गया बुराई है इस चीज की त्याग दी तो महान आदमी है। बोलो सतगुरुदेव।